इंटरनेट पे काफ़ी ये टर्म फेमस हो रही थी कि सिग्मा मेल मेंटालिटी, आई एम द सिग्मा मेल या ही इज़ द सिग्मा मेल। किसी भी कूल इंसान को हम देखते हैं, यूजुअली हम उसे सिग्मा मेल बोल देते हैं, या सिग्मा फीमेल्स भी होती हैं वो बोल देते हैं। तो क्या है ये सिग्मा मेल, और ये अच्छा है बुरा है, क्या इसकी डार्क साइड है जिसकी तरफ कोई भी देख नहीं रहा है, सब इसकी पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हैं, सब इसके अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इसकी डार्क साइड है और एक्चुअल में सिग्मा मिल है क्या, वो भी थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। हम सिग्मा मेल उन लोगों को बोलते हैं जो अकेले रहते हैं, जो इंट्रोवर्ड होते हैं। यूजुअली आपने बहुत सारी वेब सीरीज़ में ऐसे कैरेक्टर्स देखे होंगे जहाँ पे उन्हें सिग्मा मेल बोला जाता है, जहाँ पे वो अकेले रहते हैं, अकेले चीज़ें करते हैं और ग्रुप के लीडर भी हो सकते हैं। यूजुअली अल्फ़ा मेल जो होते हैं वो लीडर्स होते हैं। जो सिग्मा मेल्स होते हैं उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, या फीमेल्स भी बोल सकते हैं। सिग्मा, हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें कि सिग्मा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिग्मा मेल जितने भी लोग होते हैं वो थोड़े इंट्रोवर्ड होते हैं, मतलब लोगों से ज़्यादा जेलप नहीं होते हैं इतनी आसानी से, थोड़े कूल दिखते हैं। जो आपने वेब सीरीज़ में देखा होगा, सिगरेट लगा के हीरो चल रहा है और वो किसी की नहीं सुनता है, कबीर सिंह जैसे, उनको भी आप सिग्मा मेल बोल सकते हो। ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ होती है उनमें सोशल डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। सोशली वो अलग होते हैं दुनिया से, पर वो अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हैं। उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती कि कोई हमसे एग्री करेगा तभी हम उस चीज़ को मानेंगे। वो सोशली अपना पॉइंट प्रूव कर पाते हैं, सोशली अपनी डोमिनेंस, अपनी एक अलग रास्ता बना के उस पर चल पाते हैं। सिग्मा मेल यूजुअली उन्हें भी कहा जाता है जो अटेंशन नहीं मांगते, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग उन्हें अटेंशन दें, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। जो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं उसके बारे में भी उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें इस चीज़ से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यूजुअली सिग्मा मेल जितने भी लोग होते हैं या फीमेल जो भी होती हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, अपनी लाइफ में जीते हैं, अपनी लाइफ में जो भी है, मतलब वो अपने से मतलब रखते हैं रेदर देन आउटसाइड देयर सेल्फ। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने दे दिया कि इस टाइप के लोग जो अकेले रहते हों, जिनको ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए, जो काफ़ी स्किलफुल होते हैं, ज़्यादा सोच समझ के क्वाइट रहते हैं, पर जब बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद कर देते हैं। ऐसे लोग जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़कियां उन्हें अटेंशन दें या ना दें। ऐसे लोग जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोशली लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें जो करना होता है वो करते हैं। तो इस टाइप के लोग यूजुअली सिग्मा मेल कहलाते हैं। शायद जो इंसान इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे वो एक बहुत हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट, बहुत हाई लेवल ऑफ सक्सेस अपनी लाइफ में पा सकता है, जो कि एक सच है अगर आप इस तरीके के बनते हो। और शायद एक लेवल पे आके आप वन ऑफ द, जैसे कि आप अपने सलमान भाई को भी सिग्मा मेल ही बोल सकते हो, ठीक है, वो भी एक टाइप के सिग्मा मेल में ही आ जाते हैं, क्योंकि जो जिनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, जो उन्हें बोलना होता है वो बोलते हैं। जो जिस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी है तो वो सिग्मा मेल में ही फॉल करते हैं, और लोग इसीलिए इसको ट्रेंड में लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाता है इस चीज़ को अडॉप्ट करने से, और आप एक्चुअल में सक्सेस हासिल करते हो। पर आज बात करते हैं क्या डार्क साइड है अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो क्या डार्क साइड है जो आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप एक सिग्मा मेल हो, तो फिर आप एक सिग्मा मेल बनने की सोच रहे हो। तो नेगेटिव पॉइंट लगता है मुझे सिग्मा मेल मेंटालिटी का, वो है आइसोलेशन। लोगों को लगता है कि यार हम कितने कूल लगेंगे जब मैं अकेला वॉक करके आऊँगा क्लास में, मेरा इम्पैक्ट होगा, लोग मुझे ही देखेंगे या ऐसा कुछ। हो सकता है कि आप अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम कर लो, या अपनी मेंटालिटी पे, या आप जब कम बोलो तो लोगों को लगे कि ओह माय गॉड ही इज़ अ कूल मैन, या लड़की भी होगी कोई तो। बट एक्चुअल में क्या होगा कि आप आइसोलेटेड हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा अकेले हो जाएंगे। एज अ ह्यूमन वी नीड आवर सोशल सर्कल, वी नीड आवर पीपल, वी नीड आवर बॉयज़ टुगेदर। अगर हमारे आसपास कोई नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा अकेला फील होने वाला है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे जब, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हम आइसोलेटेड हो गए हैं, ठीक है। तो वो आइसोलेशन कहीं ना कहीं आपका दुश्मन बन जाएगा। हाँ,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिग्मा मेल में, ये जो ट्रेड है कि सिग्मा मेल का कि कोई इंसान अकेला रहता है, वो अपने ऊपर काम करता है एंड ऑल दैट। शायद कुछ लोग बचपन से ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करते हैं। तो अगर आपका बचपन से ऐसा बिहेवियर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने नया नया अभी यूट्यूब पे देखा, सिग्मा मेल वाली कुछ वीडियोस देखी या कुछ इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बता रहे हैं और आपने सोचा अब मैं बनूंगा सिग्मा मेल, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सम पीपल एंजॉय देयर ओन कंपनी, सम पीपल डोंट। आपको अपनी अपब्रिंगिंग देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में आप फील भी कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो सिग्मा मेल बनूंगा। और आप बचपन से एक ऐसे माहौल में रहे हैं, सोशल माहौल में रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ रहे हैं, और अब एकदम से जब आप आइसोलेटेड हो जाएंगे, जब आप अकेले हो जाएंगे, जब आप सोचेंगे कि अब नाउ आई वांट टू वर्क ऑन माय स्किल्स, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, आप शायद डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक डार्क साइड है। अब बात करते हैं सेकंड डार्क साइड। दूसरा है रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि सिग्मा मेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज क्या सोचता है, सिग्मा मेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, उसे जो करना है वो करना है, दैट इज़ कूल एटीट्यूड एंड ऑल। बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप बहुत लोगों के दुश्मन बनने लगते हो। जैसे आप एक कॉलेज में जा रहे हो, पर आप कॉलेज का जो रूल एंड रेगुलेशन है आप फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सिग्मा मेल हो, आप सोच रहे हो कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ स्पैन में देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि अपनी एज में, 20s में, कॉलेज में, जो ऐसा सिग्मा मेल बनने की कोशिश करते थे, कॉलेज में कूल बनने की कोशिश करते थे। कुछ उनका पुलिस केस हो गया या उन्हें कॉलेज से निकाल दिया और देयर लाइफ इज़ ऑलमोस्ट स्पॉइल्ड। तो एक्चुअल में हर बार हर जगह अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जाना, सिस्टम के अगेंस्ट जाना, अगर आप में उतनी पावर है, पावर का मतलब सिर्फ यहाँ पे इमोशनल या मेंटल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पावर का मतलब ये भी है कि क्या आप में उस लेवल की जो सोशल प्रेजेंस है, क्या आपके पीछे वो लोकल भाषा में बोलते हैं बैक, तो आपकी बैक के पीछे इतनी कुछ है, आप किसी लोगों को जानते हो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आपके पास बहुत ज़्यादा मनी पावर है या बाकी चीज़ें हैं। अगर ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सरवाइव कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, तो आप कीजिए जो करना है। पर अगर नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहुत ज़्यादा कैंपेन हो रहा है सिग्मा मेल के बारे में, इन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी आएगी डीप रिलेशनशिप्स बनाने में। जो लोग बहुत मैच्योर हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझेंगे कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप्स होते हैं, और वही डीप रिलेशनशिप्स आपके लो टाइम में, आपके कंफ्यूजन के टाइम में, आपके ज़िंदगी के जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपकी हेल्प करते हैं। तो सिग्मा मेल जब पूरे दिन अकेले बैठे रहेंगे, पूरे दिन बस स्किल्स पे काम करते रहेंगे, इट्स गुड कि आप अपनी स्किल्स पे काम करो, पर कुछ ऐसे रिश्ते खड़े करना जब आप बहुत लो हो ज़िंदगी में, जब कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा, जब कुछ भी जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं चल रहा, तो लोग आपके साथ आके बैठें, जुड़ें और आपकी बातों को सोचे समझें। ठीक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप सिग्मा मेल बनते रहे और आप कूल बन के घूम रहे हैं, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट, आई डोंट गिव अ वक अबाउट एनीथिंग, और जब रियल में चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आपके आसपास अपना कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आगे जाके आने वाली है, अभी नहीं समझ में आएगा पर आगे जाके ये प्रॉब्लम आएगी, वो है लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल एक्सप्रेशंस। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा कि मुझे सक्सेस चाहिए, आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, आई डोंट शिट अबाउट एनीथिंग, आपका ये नेचर हो जाएगा और आप कूल बनने के चक्कर में रहेंगे, तो एक्चुअल में आप बोलेंगे कि सिग्मा मेल रोते नहीं है, सिग्मा मेल ये नहीं करते, सिग्मा मेल वो नहीं करते, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ। आप सही से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, और जब आप इन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तब बहुत बड़ी दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि आप लोगों से कहना कुछ और चाहते होंगे पर लोग समझ कुछ और जाएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले या बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को एक्सप्रेस करना ही छोड़ दिया। क्योंकि
मेंटालिटी तो यही दिखाई जा रही है ना, सिग्मा मेल बैठे हैं, वो एक चीज़ बोलते हैं, लोग मान लेते हैं और वहीं बात ख़त्म हो जाती है। तो चलो ऐसा हो भी गया कि आपके एक बार बोलने पे चीज़ें लोगों ने मान ली, बात ख़त्म हो गई, पर आप इस टाइप के इंसान बन जाएंगे जिसके साथ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। जो आप फील कर रहे हैं आप वो बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अवॉइडेंस ऑफ हेल्प। जब आप बहुत ज़्यादा कूल बनते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ये बनते हैं कि मैं ही हूँ, आई एम द वन, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और इस टाइप का जब आप एटीट्यूड, सिग्मा मेल एटीट्यूड रखते हैं कि आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम लोग मेरे बारे में क्या बोलते हो, तो ये जो एटीट्यूड है, इसकी वजह से क्या हुआ, कल को जब रियल में हर एक इंसान को, सच्चाई ये है कि रियल में हर एक इंसान को किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। यू नीड पीपल अराउंड यू, यू नीड समवन, और जिससे आप बोल सको कि यार आई नीड योर हेल्प। बट आप जब इस एटीट्यूड के साथ काफ़ी दिन रह लोगे, साल, 2 साल, 3 साल, शायद हो सकता है कि आप अपनी सक्सेस को भी हासिल करो, पर उस सक्सेस के बीच में जब कुछ अड़चनें आएंगी, कुछ चीज़ें होंगी, तब आप हेल्प मांगने से भी डरोगे, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी, इमेज ही इस तरीके से बनाई है कि आई डोंट नीड अ हेल्प, आई डोंट नीड पीपल अराउंड मी, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स में डालना कोई सही बात नहीं है। आप ये मत करो कि मैं सिग्मा हूँ, अल्फ़ा हूँ, डेल्टा हूँ। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। कुछ जगह ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपको सिग्मा मेल बनना पड़ेगा, जहाँ यू डोंट हैव टू गिव शिट अबाउट पीपल ओपिनियन, और वहाँ पे आपको अपना काम करना पड़ेगा। पर उसके साथ साथ आपको कुछ अपने लोग भी अपने साथ बनाने पड़ेंगे, जिनके लिए आपको अपनी अटेंशन, एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे आप एक डीप कनेक्शन बिल्ड कर पाएँ, जहाँ पे भले ही लोगों के बीच में आप सिग्मा मेल हों, पर अकेले में उन लोगों से आप अपनी बात कर पाएँ, अपने लोग हों, उन्हें बिल्कुल बता पाएँ कि यार दिस टाइम आई एम फीलिंग दिस। क्या होता है कि जितने भी आप बड़े स्टार्स देखोगे, बड़े लोग देखोगे, आप देखोगे कि उनके आसपास उनके कुछ अपने लोग रहते हैं, उनके शायद मैनेजर्स हो सकते हैं, उनका कोई पुराना दोस्त हो सकता है। आप कपिल शर्मा जैसा इतना बड़ा शो आता है, आप उसमें ही देखो कि उसके आसपास उसके बचपन के दोस्त हैं, जो चंदू है या फिर जो बैंड वाले हैं, वो बिल्कुल उसके करीबी दोस्त हैं। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे वो जिनके साथ 1000 500 रुपए के लिए लड़ा है, वहाँ पे वो उनके साथ बैठ के उन्हें बोल सकता है कि यार आई एम नॉट फीलिंग दिस, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, और वहाँ वो लोग उसकी हेल्प करते हैं। तो वो डीप कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फ्यूचर में भी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किसी भी उसमें नहीं जाना है, कि टैग में नहीं जाना है कि मैं सिग्मा हूँ कि अल्फा हूँ। ट्राई टू क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ। जितना बैलेंस क्रिएट करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।